एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी क्लास 12th में है, पढ़ाई कर रहे हैं और आपका टारगेट है जेडबल यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके किसी टॉप आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेने का या किसी ट्रिपल आईआईटी में एडमिशन लेने का, तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा ड्रीम देख रहे हैं। मेरी दिल से इच्छा है कि आप सभी का ये ड्रीम जो है पूरा हो, आप किसी ना किसी टॉप आईआईटी या किसी टॉप एनआईटी या ट्रिपल आईआईटी में जरूर जरूर एडमिशन ले। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा जे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तब क्या होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के की प्रोबेबिलिटीज होती है ना, वो ही होती है कि या तो क्लियर होगा या तो नहीं होगा। यानी हर एग्जाम में 50-50% चांस ही होते हैं भाई। 50% होता है या तो आपका एग्जाम क्लियर होगा और 50% ही आपका होता है कि या तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मतलब श्योरिटी 100% तो नहीं होती। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, तो कोई बच्चा बोल सकता है मैंने सर बहुत अच्छी पढ़ाई करी, मेरे मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन तब भी आपका मान लीजिए 70% आपका एग्जाम हो सकता है क्लियर हो जाए, बट वहां पे स्टिल 30% चांस ऐसे होंगे कि क्लियर नहीं हुआ। तो मतलब चांसेस वहां पे होते हैं कि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, सच्ची बात है, मॉक्स अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम डे पर पेपर कैसा आने वाला है, क्या आपका उस दिन जो माइंडसेट होने वाला है, कैसा आपका आपकी परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है, ये सब डिपेंड करने वाला है उस डे पर। तो काफी कुछ मैटर करता है एग्जाम डे पर। तो इसी क्वेश्चन के डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं आज इस वीडियो में आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर जे क्लियर नहीं हुआ तो कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको अपने टारगेट लिस्ट में रखने चाहिए, आपको जरूर जरूर उनको टारगेट करना चाहिए, सो दैट अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम कहीं जे का क्लियर नहीं होता तो आपका करियर कहीं फुल स्टॉप नहीं चला जाए, आप तुरंत से तुरंत कोई ना कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जाम देकर अपने करियर को एक नई ग्रोथ और एक नई डायरेक्शन दे सके। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मन होता है ड्रॉप वगैरह नहीं लेने का। ठीक है, उनका मन होता है कि भाई हम सीधे 12th के बाद जेई नहीं हुआ, तो फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए, किसी अदर चीज के लिए कोई भी टियर 3 कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है लोगों का। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग को ये जो इंट्रेंस एग्जाम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इनको जरूर जरूर आपको टारगेट करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, रियलिटी चेक्स आपको देने वाला हूं। बहुत सारे रियलिटी चेक्स आपको पता होने ही होने चाहिए कि क्यों आखिरकार जेई एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता है। ये जो है ना, आपको रियलिटी चेक से जरूर जरूर देखने चाहिए। साथ में बताऊंगा कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रेट, मतलब कितने परसेंट बच्चे होते हैं जो एक्सेप्ट कर जाते हैं किसी आईआईटी द्वारा और कितने बच्चे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अल्टरनेटिव एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हो कि अल्टरनेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होने वाले, साथ में बिल्ड अ करियर बियॉन्ड इंजीनियरिंग, मतलब आप लोग अपना करियर कैसे इंजीनियरिंग के बियॉन्ड भी सोच सकते हैं, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो बियॉन्ड जेई अल्टरनेटिव एंट्रेंस एग्जाम, ये वीडियो का टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया। आप सबसे पहले देखेंगे रियलिटी चेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो एक पहले यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है इसको ध्यान से देखिएगा, और इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार ये। देयर आर ओनली अबाउट, ये देखिए ये जो आंकड़ा लिखा हुआ है ना 62,000, वापस देखिएगा, ये आंकड़ा लिखा हुआ 62,000, इसको आपको फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो है ना गवर्नमेंट फंडेड सीट्स अवेलेबल, मतलब ये जो आपकी सीट्स है ना, ये टॉप के आपके आईआईटी एनआईटीज और साथ में बात करो ट्रिपल आईआईटीज और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उनकी, या जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनकी जो सीट है ना, वो आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं टॉप, उनकी जो सीट है ना इतनी ही है भाई साहब, 62,000 सीट ही है केवल, जिसमें आप एडमिशन जो है ले सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, साथ में अगर आप देखेंगे तो 15 लाख, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इन सीट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं। मतलब देख रहे हैं कितना कंपटीशन ज्यादा है, 62,000 सीट और 15 लाख बच्चे। और ये भाई बता दूं कि 2026 में जो ही हो रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग इस साल तो लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे आपके अपियर होने वाले हैं। इसका मतलब काफी सारे आप लोगों के लिए, एक यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 16 लाख जो स्टूडेंट्स है ना वो आपके कहीं ना कहीं अपियर होने वाले हैं। इसका मतलब आप लोगों के लिए काफी ज्यादा टफ कंपटीशन और आगे होने ही वाला है। तो अब हम आगे और अगर इस वीडियो में बढ़े तो आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेप्टेंस रेट और क्या आपका होने वाला है। तो अगर इसको हम निकालेंगे तो यानी 62,000 बच्चे, टोटल 15 लाख बच्चा जो अपियर कर रहा है, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 4.13%, एकदम ध्यान से सुनिएगा, 4.13% ही केवल जो है ना वो सक्सेस रेट एग्जाम का रह जाता है। इसका मतलब बाकी बच्चे जो है ना वो रिजेक्ट हो जाने वाले हैं। यानी ये देखिएगा, ओनली 4.13 ऑफ द एप्लीकेशन सिक्योर्ड अ सीट, केवल इतने बच्चे ही है जो है वो सीट सिक्योर करवाते हैं, बाकियों का क्या होगा वो तो फिर बात करने की बात ही है। रिजेक्शन रेट अगर देखेंगे तो भाई यानी 95.87% स्टूडेंट जो हैं उनको ये सीट्स मिल नहीं पाती हैं। देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है, 4.13% स्टूडेंट को सीट मिल पा रही है और 95.87% बच्चों को तो सीट नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब ये इतने एप्लीकेंट है जो कोई भी सीट नहीं मिल पाती, डू नॉट गेट अ सीट। बहुत बड़ा ये एक
हार्श है, ये काफी सुनने में हार्श लगता है, बट ये रियलिटी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताया था पहले कि रियलिटी चेक्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, तो स्टूडेंट मस्ट प्रायोरिटाइज बैकअप एंट्रेंस एग्जाम प्लान्स ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन। कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके सक्सेस रेट को देखते हुए आप लोगों को अपने बैकअप ऑप्शन जो है ना अभी से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 12th में हैं, अभी बहुत सारे ऐसे अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम है जिनमें आप अपियर हो सकते हैं और अपने करियर को दे सकते हैं एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ, नेक्स्ट लेवल की डायरेक्शन। तो अभी से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये सभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दे। अगर हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, तो बता देता हूं आप लोग के पास ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं जेई एग्जाम के साथ। तो पहला एग्जाम है रखा है यहाँ पे सीयूटी एग्जाम, दूसरा बिट सेट आपके पास रखा है, फिर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है उसकी बात करेंगे, फिर आईएम बेंगलोर के न्यू यूजी कोर्स की बात करेंगे, और आईपी मेट और जिप मेट। ये मैंने पता क्यों रख रखे हैं, ताकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग अपना जो करियर है ना वो बियॉन्ड इंजीनियरिंग भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग के बाद ही आपको सब कुछ करियर होना है, इंजीनियर के अलावा भी, इंजीनियरिंग के अलावा भी अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ डायरेक्शन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम आता है वो आपका सीयूटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसा एग्जाम जो कि 2022 में आया है और इसने पूरी की पूरी जो क्लास 12 के बाद एडमिशन की प्रक्रिया थी डिफरेंट डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज की, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया ही इसने बदल दी। इसका मतलब ये आपकी बकेट लिस्ट में नंबर 1 का एंट्रेंस एग्जाम रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अपॉर्चुनिटी तो बहुत ढेरों आपको मिलने ही वाली है। आगे बढ़ते इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन द सीयूटी एग्जामिनेशन, मतलब बेसिकली क्या है, जैसा आपका जेई का एग्जाम एनटीए कराता है वैसे ही आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम भी जो है वो एनटीए ही कंडक्ट कराता है, यानी एनटीए के माध्यम से ही एग्जाम होता है। आप लोग देखेंगे तो मोर देन 230 नहीं, सॉरी यहाँ पे इसको काट लिया, यहाँ पे 280 प्लस यूनिवर्सिटीज जो है ना आपकी, वो आप लोगों को, जिसमें आपकी सेंट्रल हो गई, स्टेट हो गई, प्राइवेट हो गई, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हो गई, इनमें सबकी जो है ना डीम टू बी आपकी हो गई, सारी जो है इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन देती है। मतलब आपके लिए बहुत एक वाइड अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। साथ में आप बता दो कि अगर आप लोग का सपना आईएम्स से पढ़ने का है तो अब आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम के थ्रू आईएम्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आपका आईएम संबलपुर की बात करेंगे, जिसका प्रोग्राम है बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, जो कि काफी क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोग्राम है, 4 ईयर का प्रोग्राम है, और इसके लिए आपका जो है सीयूटी यूजी का एग्जाम स्कोर का कार्ड जो एक्सेप्ट किया जाता है, तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। आईएम बैंगलोर का प्रोग्राम है बीबीए इन डीबी इन डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, उसका भी आपका सीयूटी यूजी का स्कोर लिया जाता है। तो आपके सामने बहुत सारे, अभी आईएम मुंबई ने भी अपना नया यूजी कोर्स लॉन्च किया, जिसके लिए बोला तो जा रहा है स्टार्टिंग में कि जेडब्ल्यू का स्कोर दिया जाएगा, लेकिन उसमें साथ में एनटीए को ये प्रपोजल दिया गया कि कोई और भी डिफरेंट एग्जाम जो लिया जाए, क्योंकि वो एकदम मिक्स एंड ब्लेंड जो है वो टेक्नोलॉजी का और मैनेजमेंट का है। आप चाहें तो इस चैनल पर जाकर उसकी वीडियो कंप्लीट पड़ी हुई आईएम मुंबई न्यू यूजी कोर्स, उसको जाकर जरूर जरूर देख लीजिएगा, सो दैट आपके जितने डाउट है सारे क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक बीएचयू, डीयू, बीएचयू, जेएमआई, एमयू, एयू, बीबीयू, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, चाहे बनारस विश्वविद्यालय की, चाहे जेएनयू की, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, चाहे बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, चाहे आप लोग बात करेंगे डीटीयू की, सब यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सब में आप लोगों को यहाँ पे, चाहे जीजीएसआईपीयू की, सब ऐसी यूनिवर्सिटीज जो है आपको ऑप्शन में मिलने वाली, साथ में आईएम्स का तो नाम मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस एग्जाम के पैटर्न की, अब इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखना चाहेंगे तो बेसिकली आपके इस एग्जाम के सीयूटी यूजी एग्जाम को मेनली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है डोमेन, और तीसरा है आपका गेट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। टोटल आपको 37 सब्जेक्ट टेस्ट देखने को मिलते हैं इस एग्जाम के अंदर। कितने आपको देखने को मिलते हैं? टोटल 37 सब्जेक्ट टेस्ट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप उसको डिवाइड कैसे किया गया? सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में इस एग्जाम को डिवाइड किया गया। सेक्शन 3 मतलब आपकी इन 37 में से 13 तो आपकी लैंग्वेजेस है, जैसे कि आपकी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, वही आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है, और इनमें से आप कोई भी जो है एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिनके लिए समय सीमा 60 मिनट दी जाती है, और 250 मिनट में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर भी काफी हाई कंपटीशन है, क्योंकि यार देखो एनटीए ने नया रूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया सीयूटी यूजी एग्जाम को काफी टफ बनाने के लिए, 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व करना मैंडेटरी है, और लेकिन समय सीमा सिर्फ और सिर्फ आपको 60 मिनट मिलने वाली है, यानी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इस एग्जाम में। स्पीड और एक्यूरेसी का पूरा खेल यहाँ पर भी कर दिया है। और डिफिकल्टी लेवल की क्या ही बात करें, आप जाकर इस चैनल में आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगी जहां पे आपको सीयूटी यूजी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेगा कि 2022 से लेकर 2025 तक कितना ये एग्जाम जो डिफिकल्टी लेवल में कितना इंक्रीज हुआ है। साथ में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 2 की बात करेंगे तो 23 डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट वही होते हैं जो आप अपने क्लास 12 में पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे आपको जो है टोटल 33 सब डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। समय सीमा इसके लिए आपको 60 मिनट मिलने वाली है, और यानी वेट टू आपका 250 आउट ऑफ 250 का जो है स्कोर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। साथ में अगर आप देखेंगे सेक्शन थी यानी जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी इसमें भी आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 60 मिनट इसके लिए भी मिलता है, 250 यानी मार्क्स का आपको क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब अगर आप ध्यान से, यानी इसका मतलब कैसे समझ में आ रहा हो कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +5 मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो यहाँ पे -1 की एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से आपका जो है पूरा एग्जाम पैटर्न होता है। साथ में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना, इसके मेनली 3 सब सेक्शन होते हैं। ये सेक्शन हो गया, बट इसको भी 3 सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके एंड करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से आगे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। मोस्टली बच्चा यहाँ पे मेंशन नहीं करता, बट मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है सीयूटी एग्जाम के बाद, कि एक आपके लिए आईएसआई, जैसे आप मैंने मेंशन कर रखा था ना आईएसआई का, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो वहां पे तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन साथ में आप लोग एडमिशन टू द बैचलर स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस यानी बीएसजीएस एक प्रोग्राम है जो कि आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी आईएसआई आपको प्रोवाइड करता है, जो कि ड्रीम कॉलेज होता है आपका बहुत सारे वो बच्चों के लिए जिनको अपना स्टैटिक्स के अंदर अपना करियर बनाना होता है, उनके लिए। तो ये बीएसजीएस प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस, जिसके लिए आप लोगों को क्या होने वाला एलिजिबिलिटी देखेंगे आप। इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर एडमिशन स्टूडेंट मस्ट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10 प्लस 2 यानी आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए विद ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब आपका सिंपल सी बात है कि आपका जो 12th है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में जो है अपीयर हो पाएंगे। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विद आपको 2024 या 2025 में, ठीक है, मतलब अब तो 26 आ गए, मैंने पुराना आपको दिखाया है यहाँ पे, पर जब 26 में आ गया तो 2026 में आपको यहाँ पे जो है पास आउट होना पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स आप लोगों को जो है यहाँ पर होने चाहिए, यानी मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स आपके क्लास 12th में पढ़ी होनी चाहिए, और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई कर रखी, और अगर आपने मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई कर रखी, तो आप जो है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो विद एटलीस्ट 75% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब 75% आपके एग्रीगेट मार्क्स जो है यहाँ पे होने चाहिए। साथ में अगर आप देखें तो मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, तो द एडमिशन टू द बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस यानी बीएसजीएस प्रोग्राम जो है वो इन 2026 बेसिकली 2026 यहाँ पे हो जाएगा, विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर इन आइदर, कितने सारे आपके इंटर एग्जाम होने वाले, तो आपका जेई मींस मतलब जेई मींस 2026 का स्कोर कार्ड ले सकते हैं आप लोग, जेई मींस 2024-25 का भी ले सकते हैं अगर आपको एडमिशन लेना है। साथ में सीयूटी 2026 का एग्जाम ले सकते हैं, मैथमेटिक्स एज वेल एज इंग्लिश, और ये 2026-25 का एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पुराना नोटिफिकेशन, अभी तक नया नोटिफिकेशन आया नहीं, बट कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होने वाले, सेम टू सेम यही चीज रहने वाली है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये यही सेम टू सेम रहने वाला, पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है, तो आपका ऐसा उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है, आप मान चलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला, अगर कोई चेंज होगा तो हम आपके पास बता देंगे, बट 99.99% चांसेस है कि इसमें कोई भी चेंज जो है नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये चीज होने वाली है, सेम टू सेम जैसे बता दिया आपको, यानी आपको सीयूटी 2026 का एग्जाम यहाँ पे देना होगा, या तो आप जेई डबल 2026 का एग्जाम देकर भी एडमिशन में एडमिशन ले सकते हैं। आप सोचिए कि मान लीजिए आपका जेई एग्जाम में अच्छा परसेंट नहीं आया, अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, अच्छा स्कोर नहीं आया, वहां एडमिशन नहीं ले पा रहे, तो आप सीयूटी का एग्जाम देकर भी जो है यहाँ पे ले सकते हैं। सीयूटी के अंदर आपको बेसिकली मैथमेटिक्स एज वेल एज इंग्लिश यानी डोमेन सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स में जो है अब मैथमेटिक्स में अप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में आपकी अगर बात करेंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी लैंग्वेज के अंदर, तभी आप इंग्लिश कोर्स के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। साथ में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दूं कि आप एक स्टूडेंट है जो कि सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे एग्जाम क्लियर करना है, क्या क्या इसकी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्या क्या होने वाले इस एग्जाम के अंदर, तो इस सबके ऐसे डाउट्स हर साल लाखों बच्चों को आते हैं, लेकिन वो कनेक्ट करते हैं सुपर ग्रेड के साथ। अगर आपको भी कनेक्ट करना फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, वहां पे फॉर्म उसको फिल कर देगा, हमारे मेंटोर आपके साथ कनेक्ट करेंगे विद इन 24 आवर्स, और आपके जितने डाउट सारे क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और बता दूं कि अब आपको बात करने वाला हूं बिट सेट एग्जाम के बारे में, यानी आप लोग को बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी बिट्स, आपका जो बिट्स का कॉलेज होते हैं उसका एडमिशन टेस्ट होता है जिसको बिट सेट कहते हैं। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं अलोंग विद योर जेई प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होने वाला है, तो बेसिकली इसके डिफरेंट डिफरेंट कैंपस की अगर बात करेंगे तो इसका बिट्स पिलानी है, बिट्स हैदराबाद हो गया, बिट्स गोवा हो गया, बिट्स का दुबई में भी कैंपस है, ठीक है। तो बिट्स पिलानी की बात करेंगे तो दिस इज द फ्लैगशिप एंड मेन कैंपस लोकेटेड इन पिलानी, बेसिकली राजस्थान, ठीक है। तो यानी वही बिट्स पिलानी हो गया आपका। दूसरा बिट्स हैदराबाद लोकेटेड इन तेलंगाना, दिस इज वन ऑफ द प्रीमियर बिट्स कैंपस, यानी बिट्स पिलानी के बाद जो फर्स्ट नंबर पे आपका बिट्स पिलानी आता है, दूसरे नंबर पर बिट्स हैदराबाद आता है, इसके बाद तीसरे नंबर पर बिट्स गोवा आता है, और चौथे नंबर पर आपका आता है बिट्स दुबई। इस तरह आप चारों कैंपस को जो डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो बिट सेट एग्जाम पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट जाता है, किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका एग्जाम पैटर्न समझना। इसका एग्जाम पैटर्न समझिए क्या होने वाला है।
तो मोड ऑफ एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन, ठीक है, मतलब मोड ऑफ एग्जाम आपका होने वाला है ऑनलाइन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है सीबीटी आपका, जैसे सीयूटी यूजी एग्जाम भी आपका सीबीटी होता है, बीच में एक बार जो है वो ऑफलाइन मोड में हुआ था, बट लेकिन उसके बाद तब से ऑनलाइन मोड पे ही ऑलरेडी चल रहा है वो, ठीक है। ड्यूरेशन आपको टोटल 3 आवर्स होने वाली है, यानी 180 मिनट की आपको यहाँ पे समय सीमा मिलने वाली है इस एग्जाम के लिए। टोटल क्वेश्चन आपके 130 होने वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा कि टोटल क्वेश्चंस आपके पास जो आने वाले हैं ना, वो आपके पास कितने आने वाले हैं, 130 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसको कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। साथ में अगर आप देखेंगे तो 3 मार्क्स आपको मिलने वाले फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन सही करते तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप -1 करते तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलने वाली है, यहाँ पे गलत होगा। और अगर आप 0 क्वेश्चन मिलने वाले हैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पर अगर गलत हो गए तो -1, सही होने पर 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगला एग्जाम सब्जेक्ट कवर्ड, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होने वाले इस एग्जाम के अंदर, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, और साथ में आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया। तो इतना आपका जो है इस एग्जाम का जो है वो पूरा पैटर्न होने वाला है बिट सेट का, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और देखेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो फिजिक्स में अगर हम देखेंगे तो टोटल नंबर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सही बात है। केमिस्ट्री के अंदर भी आपको टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में आपका थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबर जो इंक्रीज होता है, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर तो आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और लॉजिकल रीजनिंग में टोटल आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 130 आपके टोटल क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिनके लिए आपको 180 मिनट की समय सीमा मिलने वाली है। आगे देखते हैं, अगर हम बढ़ेंगे आगे आगे तो आगे देखेंगे, सॉरी आगे नहीं, आगे थोड़ा सा कभी जबान स्लिप हो जाती, माफ कर देना, ठीक है। द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई एडमिशन टेस्ट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली जैसा बताया कि भी आपका जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी आईएसआई का एक प्रोग्राम है बीएसडीएस यानी बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस, उसके लिए मैंने बात करी थी, लेकिन यहाँ पे मैं उसके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करने वाला हूँ। तो द टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड, ठीक है, मतलब ये आपका ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। साथ में अगर आप देखेंगे तो इट इज हेल्ड फॉर एडमिशन इनटू प्रोग्राम सच एज, मतलब किस किस प्रोग्राम में आपका जो है इसमें एडमिशन होने वाला है, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट जाता जानने के लिए, ठीक है। तो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी बी स्टैट के लिए, एंड आपका बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स एम बी मैथ के लिए, यानी आपका 2 प्रोग्राम के लिए जो है ये एडमिशन टेस्ट होता है। फिर से आपको क्लियर कर देता हूं कि वो प्रोग्राम था आपका बीएसडीएस यानी बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, सीयूटी एग्जाम के थ्रू, जे एग्जाम के थ्रू। लेकिन दूसरा आपके पास जो है इट इज ये आपका प्रोग्राम है, इसमें आप लोग ले सकते हैं बी सेट यानी बैचलर ऑफ स्टैटिकल स्टैटिक्स, और दूसरा हो सकता है बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके लिए आपका जो पेपर होने वाला है वही होने वाला है, यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई एडमिशन टेस्ट, जो कि आपका ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में होने वाला है। अगर इसको हम आगे देखेंगे तो आप लोगों के बाद बता दो कि आप लोग को बेसिकली सेक्शन वाइज अगर देखेंगे तो सेक्शन 1 आपका होगा अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जिसको हम लोग यूजीए बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 30 आने वाले हैं, ठीक है। 4 मार्क्स का जो है आप लोगों को, यानी अगर आप क्वेश्चन सही करते तो 4 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वेटेज 1 फॉर ईच, वेटेज 1 फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया बात होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन बी, यानी सेक्शन बी आपका होगा, यहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले, यहाँ पे वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपके पास आने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, जैसे वहां पे देखेंगे आप टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, यहाँ पे टोटल आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 10 मार्क्स जो आपका होने वाला है पर क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया आपका होने वाला है। इसके बाद सेक्शन 3 आपका जो होगा वो इंटरव्यू होगा, यानी इंटरव्यू में आपके अप्रोक्सीमेटली जो 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और इस तरीके से आपका तीनों सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको इन पर्टिकुलर कोर्सेज में जो है एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा आईएम बैंगलोर, जैसे मैंने बताया कि अगर आप चाहते हैं मैनेजमेंट की बियॉन्ड अपना करियर बनाने का, तो आप आईएम बैंगलोर जैसे कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आईएम बैंगलोर का नया यूजी प्रोग्राम है जो कि बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस माइनर, तो इस प्रोग्राम को देखेंगे तो दिस फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स प्रोग्राम विद अ डेटा साइंस माइनर, मतलब बेसिकली इसमें जो है ये मेजर है और डेटा साइंस आपका माइनर है, ठीक है। बॉडीज आई एम बैंगलोर बॉर्डर्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। और बेसिकली इसका जो प्रोग्राम, इसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो ऑलरेडी अभी 13 दिसंबर को होता है, आपको होने वाला है। तो इस साल तो आप लोग को काफी देर हो चुकी है, बट हाँ नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर के आप जो है प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दिया कि ये कोर्स भी है जो आप अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हैं, जो कि आप नेक्स्ट ईयर वगैरह प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा प्रोग्राम भी है जो ये है आपका, इसमें बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस, और इसमें आपका जो होने वाला है वो आपका इकोनॉमिक्स माइनर होने वाला है। इनकी कंप्लीट डिटेल जो है हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगी, फटाफट से जाइए, जहां पे आपको मैंने बताया टॉप बीबीए एंट्रेंस एग्जाम, जिनमें आप लोगों को सारे बीबीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देखने को मिल जाएगा। साथ में आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे देखेंगे तो मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम वहां पे नोट कर रखा था, जिपमेट, आईपीमेट एंड जिपमेट। तो आईपीमेट एंड जिपमेट यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके थ्रू आप लोग बीबीए प्लस एमबीए, मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, 1 सेकंड, तो उसके थ्रू आप लोग जो है ना कर सकते हैं प्रोग्राम बीबीए, ठीक है, प्लस एमबीए का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जो कि आप कर सकते हैं, चाहे आप लोग इन दोनों प्रोग्राम को कर सकते हैं आई जिपमेट के थ्रू
ठीक है, या आप लोग कर सकते हैं आईपी मैट के थ्रू। मतलब बेसिकली आपका ज्वाइंट एंट्रेंस प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके थ्रू आप लोग आईएम इंदौर, आईएम रोहतक या आप लोग आईएम जम्मू, आईएम बोध गया में एडमिशन ले सकते हैं। आईएम कोझिकोड के बीएमएस प्रोग्राम में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आईएम कोझिकोड का भी एक बीएमएस प्रोग्राम होता है जिसको आप ले सकते हैं, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल हमारे ऑलरेडी पड़ी हुई है इस चैनल पे, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आप ले सकते हैं चैनल से। बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम जो मैंने बताया इनमें आप अपेयर कर सकते हैं जेई के अलावा। तो अगर आपका जेई कहीं ना कहीं बिगड़ता है तो आप इन एंट्रेंस एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही इसके अलावा भी आप लोग एमएचसीईटी का एग्जाम भी दे सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के अंदर करियर बनाना, तो उस एग्जाम को भी आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।